वरदान मांग लेते थे कुछ न कुछ ईश्वर से कि मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए, ऐसा वरदान दे दीजिए। और फिर वो एक बड़ी मुसीबत बन जाती थी समाज के लिए, है ना। ऐसा ही हुआ है सब जगह। नहीं, हिरण्यकशिपु ने देखो कैसे वरदान मांगा कि मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं। पहले तो उसने यही वरदान डायरेक्ट ब्रह्मा से मांग लिया कि मुझे अमर कर दीजिए। बोले भाई अमर तो नहीं हो सकते, जो तुम बोलोगे वो वरदान दे सकते। बोले मैं बाहर नहीं मरूं, घर में नहीं मरूं, है ना। ऐसे करके उसने सारी चीजों का जो जो ऑप्शन हो सकता था वो कर दिया। और एक चीज और उसने मांगी जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, उसने सारे महीनों के नाम ले लिए। बोले चैत में मैं नहीं मरूं, बैसाख में नहीं मरूं, जेठ में नहीं मरूं, आषाढ़ में। अब सोचो कितनी बड़ी मुसीबत हो गई है। कब मारे उसको, मारना तो है ना भाई। जो भी राक्षस है उसका अगर आतंक बड़ा है तो ईश्वर मारेंगे उनको। लेकिन कैसे मारते हैं, तो यही स्किल है। यही हमें गुरुदेव कहते हैं आपको भी सीखना है। जैसे ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, जीवन में कितनी बड़ी बड़ी समस्या आ गई। तो हिरण्यकशिपु जैसा समस्या तो अभी आपके पास नहीं है। भस्मासुर जैसी समस्या तो अभी आपके पास नहीं है। कुछ लोग हो सकता है ऐसा कहें, इसी बहू को ब्याह के लायक थे, आज यही हमारे ऊपर में हावी हो रखी है, भस्मासुर जैसा ही रोल प्ले कर रही है। तो ये भी उससे कैसे निपटे, उससे कैसे उतरे पार, ये एक स्किल है। और भगवान ने ऐसा नहीं किया, बोला अच्छा ठीक है भस्मासुर तुम्हें हमने वरदान दिया ना, सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, चलो अभी ये कैंसिल करते हैं। भगवान थे तो चाहते तो ऐसा भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। उसका उपाय निकाला, उसका रास्ता निकाला, आया ना। तो ऐसे ही सभी भगवानों ने ये तय किया है कि भाई अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसका स्किल क्या, उसका युक्ति क्या, कैसे उसको ठीक किया जाए, है ना। फिर उसको ठीक करते हैं, आया ना। नहीं तो अभी जो हिरण्यकशिपु का कहानी आपको बता रहे थे, तो फिर महीना पता है कैसे किया भगवान ने, एक अलग से मास बना दिया, अधिक मास। बोला ना कि ये सावन है ना आषाढ़ है, ये अधिक मास है, अब इसमें तुम्हें मार सकते ना। बाहर मारेंगे ना अंदर मारेंगे, चौखट से मारेंगे। किसी अस्त्र से नहीं मरूं, किसी शस्त्र से नहीं मरूं, बोले नाखून से मारेंगे, है ना। तो सबका उपाय निकाला ना। ऐसा तो नहीं बोला कि चलो अभी ये वरदान ही कैंसिल करते हैं, ऐसा नहीं किया। समझ रहे ये बात को ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो गुरुदेव आए हैं और उनका जो ज्ञान है ना, जो आनंद उत्सव के रूप में अभी 8 तारीख से मनाया जाएगा ना। 8 तारीख से सुबह है, शाम को भी है। सुबह में है 6 से 9, तो यहाँ पे कोर्स होगा आनंद उत्सव, इसी स्थान पर, इसी जगह पर। हम सब लोग ये कोर्स जरूर करेंगे, है ना। तो उससे हमें वो स्किल सीखने में आती है, वो स्किल, वो युक्ति आती है कि हम कैसे ऐसी बाधाओं से पार पा सकें। ऐसा नहीं जीवन में बाधाएं नहीं आएंगी, आएंगी, है ना, लेकिन उससे कैसे पार निकले, ये युक्ति हम इससे सीख पाते हैं, इस ज्ञान से हम जान पाते हैं। समझ रहे ये बात को ना। तो आप सब लोग, जितने लोग जानते हैं, जितने लोगों को जानते हैं, उन सब तक एक बार कम से कम ये मैसेज तो पहुंचा ही दो। उनको बोल दो 8 तारीख से सुबह 6 बजे आप आओ, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आप जरूर ये करो। और सबसे खास बात क्या है इस आनंद उत्सव में, गुरुदेव स्वयं वो सेशन लेंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन गुरुदेव माध्यम से आप सबसे जुड़ेंगे, यहाँ पर मधु जी कोर्स लेंगी और फिर गुरु जी भी बीच बीच में आकर के आपको जितना कुछ हो सकता है वो सिखाएंगे। तो जो उनका बनाया हुआ ज्ञान हम उनके द्वारा सिखाए गए किसी टीचर से सीखते तो इतना अच्छा लगता है। जब स्वयं वो खुद आपको सिखाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो कभी भी इस चांस को मिस नहीं करना। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है प्लीज आप कर लीजिए। आप सब ग्रुप में जुड़े हुए हैं मधु जी से, तो ग्रुप में आज वो लिंक उन्होंने पहले भी डाला है, आज फिर से एक बार डाल दीजिएगा ताकि सब लोग उसको रजिस्टर कर सकें, ठीक है ना। और आज आप जब रात में सोएं तो बस ऐसे सोइए जैसे भगवान शिव हमें साक्षात गुरुदेव के चरणों में सिर रख करके सो रहे हैं, और जो भी आपकी मनोकामना है उसको यहीं पे छोड़ के जाइए, वो पूरा होगा ही होगा।
ठीक है ना।